actually enjoyed a lot in my school days with my friends only. And मुझे ऐसा लगता था कि मैं वो कंटिन्यू कर सकती हूँ 11th में, बट आई genuinely thought कि शायद नहीं. Then people will say कि ये तो पढ़ती ही नहीं है. बिकॉज अगर आप 11th में कोप अप करना सीख गए देन 12th में भी आप सीख जाओगे. बट गाइस, जो लोग रेगुलर स्कूल में, क्या अब आप लोगों के साथ बस खराबी होना लिखा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. क्योंकि ऐसा तो नहीं कि दुनिया का कोई भी टीचर आपको A to Z 100% सब कुछ दे दे. कुछ एफर्ट्स आपको खुद भी लगाने पड़ते हैं. सबको ही लगाते, तो आपको भी लगाना होगा. Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. I'm Divyanshi and welcome to a brand new video. Well, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने डमी स्कूल क्यों लिया. You know, why did I choose dummy school and which one's better, dummy school और regular school? कैसे काफी कंट्रोवर्शियल हो सकता है बट एक्चुअली ये पूरा मेरा परसेप्शन है, पूरा मेरा ओपिनियन है. आई डोंट want to argue with anyone because everyone thinks that way and it's completely fine. Guys, सबसे पहला रीज़न कि क्यों मैंने सोचा कि मुझे रेगुलर स्कूल नहीं जाना है, I will just go for practicals and all, will be the fact that personally I never felt good in school. Like my school which was there, I actually never felt like a part of it and मुझे बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज भी फील होता था उस जगह पे. आई डोंट नो वाई, बट द वाइब, द सिचुएशन, एवरीथिंग वाज वेरी डिप्रेसिंग एंड आई एक्चुअली नेवर गॉट द चांस टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई 10th बोर्ड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज अ रेगुलर स्टूडेंट इन माई स्कूल. मैं आपको ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि आप स्कूल मत जाओ या फिर यू नो जस्ट घर पे रहो, पढ़ाई करो अगर आप 10th या जूनियर क्लासेस में हो, बिकॉज नहीं, ऐसा मत करना. कि सिंस स्कूल में बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज आप बना सकते हो, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हो एंड यू नो तब तक तो पढ़ाई इतना प्रेशराइजिंग होता भी नहीं है जितना आपको लगता है. तो उस टाइम पे आई विल सजेस्ट यू कि नहीं, यू गिव योर यू नो all your efforts to the fact that you have to spend as much time as with your friends and people you care about in your school. And I did that. I actually enjoyed a lot in my school days with my friends only. And मुझे ऐसा लगता था कि मैं वो continue कर सकती हूँ 11th में. But I genuinely thought कि शायद नहीं. I'm not a kind of person who can manage school and study so well. मुझे you know, I used to get so tired after coming back from school that 1 घंटे की या 2 घंटे की स्लीप तो मुझे चाहिए ही, नहीं तो मेरा दिमाग ही नहीं काम करता, मैं पढ़ ही नहीं पाती थी. 10th में भी यही हुआ, तो फिर मैंने दिसंबर से स्कूल जाना छोड़ दिया एंड देन वो 2 महीने मैंने पढ़ाई की है. एक्चुअली वो 2 महीने ही मैंने पढ़ाई की है. पढ़ाई तो मैं करती थी बट यू नो वो कंसिस्टेंसी नहीं रहता था, वो यू नो रिविजन एंड रिकॉलिंग स्किल्स नहीं थे मेरे पास उस टाइम पे. मैं पढ़ती थी बस स्कूल के एग्जाम के लिए. फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, बोर्ड्स आ रहे हैं, सो आई हैव टू प्रिपेयर लाइक दैट. एंड देन आई रियलाइज, बट थोड़ा सा लेट हो गया था बिकॉज आई वॉज वीक इन मैथ्स. आई शुड हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अ बिट अर्लियर ताकि मेरे मैथ्स में और अच्छे नंबर आते. बट आई एम हैप्पी विथ वट एवर आई गॉट. तो यही रीज़न है कि मुझे सेम मिस्टेक 11th एंड 12th में नहीं करनी थी बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 11th बर्बाद हो गया, नाउ हाउ वी विल डू दिस, हाउ वी विल डू दैट. एंड 11th बेस होता है. आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th बिकॉज अगर आप 11th में कोप अप करना सीख गए देन 12th में भी आप सीख जाओगे. एंड अगर आपने नहीं सीखा देन 12th में आपको रियलाइज होगा एंड देन इट विल बी टू लेट एंड यू नो ड्रॉप is something that will save you. So इसीलिए मैंने सोचा कि ये हार्ड डिसीजन मुझे लेना होगा. Although I miss my friend, I miss my school, but मेरे फ्रेंड्स भी एक्चुअली सेम चीज़ कर रहे थे, तो मुझे भी ऐसा लगा कि ठीक है, ये ही बेस्ट है मेरे लिए. अभी के टाइम पे आई नीड टू मेक श्योर कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करूँ. एंड मैं ऑनलाइन पढ़ने का डिसीजन भी मैंने इसीलिए लिया क्योंकि मुझे ऑनलाइन बहुत कंफर्टेबल लगता है. मैं लेक्चर्स को रिवाइंड कर सकती हूँ, मैं एक टाइप के 100 लेक्चर्स देख सकती हूँ कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए. बट फिज़िक्स वाला के टीचर्स इतने ऑसम होते हैं कि ऐसा होता ही नहीं कि मुझे कहीं और की ज़रूरत पड़े. मेनी टाइम्स पीपल आस्क मी कि डाउट्स नहीं आते क्या? भाई डाउट्स आते हैं, लेकिन टीचर्स ही इतने ऑसम है कि वो डाउट्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं. एंड अगर नहीं होते देन इवेंचुअली आफ्टर 1 to 2 days टीचर टेक इट इनटू द लेक्चर इटसेल्फ. तो हाँ, ये चीज़ है. कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन में अटक जाते हैं, देन आई फील लाइक कि अब मैं किससे बात करूँ. बट उस टाइम पे रियलाइज कि यार दिस इज अ गुड थिंग कि मैं अटक रही हूँ, मैं खुद से सॉल्व करने का ट्राई करूँ. क्योंकि ऐसा तो नहीं कि दुनिया का कोई भी टीचर आपको A to Z 100% सब कुछ दे दे. कुछ एफर्ट्स आपको खुद भी लगाने पड़ते हैं, सबको ही लगाते हैं, तो आपको भी लगाना होगा. एंड गाइस, द नेक्स्ट थिंग इज स्कूल डज नॉट रियली फोकस अपॉन competitive exam की preparation. They are just hung up upon their own
examination and all, like they never tell you tips and tricks and what is the best way to do this or do that, क्योंकि उनको तो स्कूल से मतलब है, ऑब्वियसली उन्हें होना भी चाहिए, इट्स नॉट देयर फॉल्ट. बट जब मैं पढ़ती हूँ फिजिक्स वाला से ऑनलाइन, दे इवन टेल मी कि स्कूल में क्या मेथड लगाना है एंड नीट में आपको क्या मेथड लगाना है. एंड इट हैपन्स विद अदर एग्जाम्स ऑल्सो, लाइक जेई के टाइम पे भी टीचर्स टेल द स्पेसिफिक वे कि ऐसे सॉल्व करो, दिस इज द थिंग दैट विल गेट यू इन टू द कॉलेज दैट यू वॉन्ट. बट एक और चीज़ की ऑनलाइन में लोग इतने कंसिस्टेंटली नहीं फोकस कर पाते, क्योंकि ऑफलाइन में आपको डर रहता है कि ये टीचर मुझे डांटेगा या फिर मेरे मार्क्स काट लेगा, ऐसा वैसा. बट ऑनलाइन में आपको उतना ज़्यादा बोलने वाला कोई है नहीं. लेकिन मेरे केस में ऑपोजिट है, मैं खुद को इतना बोलती हूँ कि मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है. मैं खुद ही को इतना डिमीन करती हूँ, डीमोटिवेट कर लेती हूँ कि मुझे किसी और की ज़रूरत ही नहीं है. एंड इसीलिए आई थिंक कि मैं ऑनलाइन क्लास फॉलो अप कर पाती हूँ. एंड कभी कभी ऐसा होता है ना कि मुझे मैनेज करना होता है यूट्यूब एंड ऑल, तो वो भी मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि मेरे पास पूरा दिन रहता है. एंड आई इवन गेट गुड स्लीप, आई गेट गुड फूड, आई फील कम्फर्टेबल. सो आई थिंक इट्स ओवरऑल अ विन विन फॉर मी. इस 12th में आने के बाद प्रेशर और बढ़ जाएगा मेरे लिए. अगर मैं रेगुलर स्कूल में रहूँगी तो मुझे स्कूलिंग भी करनी पड़ेगी, बिकॉज स्कूल आस्क्स फॉर अ लॉट. लाइक अगर आप रेगुलर स्कूल में एडमिशन करवाते हो जहाँ पे रेगुलरली आपको जाना है, देन दे विल टेल यू कि अटेंडेंस नेसेसरी है, ऑल्दो लास्ट में फिर इट्स नॉट, बट लाइक ओके आई विल नॉट से एनीथिंग. मतलब अटेंडेंस नेसेसरी है, ये सबमिट करो, वो सबमिट करो, अननेसेसरी ये चीज़ वो चीज़, लाइक लिटरली दे विल टेल यू टू मेक प्रैक्टिकल्स एंड दे विल नॉट इवन चेक इट, एंड यू विल हैव टू स्पेंड सो मच ऑफ योर टाइम देयर. और फिर स्कूल का मेस एंड ऑल, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू मैनेज इट एट ऑल एट एनी टाइम. तो इसीलिए यू नो, सो दैट्स व्हाई आई choose a school which would not bother me a lot. Like I am obviously enrolled in a school, but they don't bother me about anything. They are like, yeah. So that's why I got myself enrolled into a school which will not bother me and not attack me for not doing things their way. Guys, so the next benefit which I feel that matters a lot is to have a flexible schedule. अगर आप डमी स्कूल में enrolled हो, then आपके पास एक बहुत अच्छा प्रिविलेज है कि आपके पास एक बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है आपके शेड्यूल में. आप मैनेज कर सकते हो मल्टीपल थिंग्स एट वंस, एंड आपके पास ज़्यादा पोटेंशियल भी है, क्योंकि आप उतना टायर्ड नहीं होते हो स्कूल से आके एंड वापस से लाइक पढ़ने के लिए, क्योंकि आप सुबह उठते हो एंड देन यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग. सो दिस इज़ अ थिंग. एंड किसी दिन आप अपने शेड्यूल को ऑल्टर भी कर सकते हो, बट स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए वो पॉसिबल नहीं है. अगर वो आ रहे हैं स्कूल से एंड दे हैव टू गो विद द फ्लो, लेकिन आप अपना फ्लो को चेंज कर सकते हो, considering what you actually need. फिर एग्जाम प्रेशर भी बहुत रिड्यूस रहता है, बिकॉज ऐसा भी होता है कि कभी कभी आपके कोचिंग में या ऑनलाइन क्लासेस में अलग सिलेबस चलता है, स्कूल में अलग. सो यू गेट वेरी मग्ड अप एंड यू फील लाइक कि भाई ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा. अगर स्कूल के एग्जाम में परफॉर्म नहीं करोगे तो लोगों को लगेगा आप पढ़ नहीं रहे हो, एंड आपको खुद को बस पता रहेगा कि भाई ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है अभी तक अच्छे से. एंड अगर फिर उसके कारण आपका ट्यूशन्स का एग्जाम, कोचिंग का एग्जाम गंदा गया, देन पीपल विल से कि ये तो पढ़ती ही नहीं है. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज फोकस्ड एनवायरनमेंट दैट यू गेट जब आप घर पे रहते हो. मतलब आपका टेबल है, चेयर है, रूम है, एंड देन अगर आपके पास इतना डिटर्मिनेशन है, देन यू कैन एक्चुअली गो फॉर इट एंड स्टडी फॉर लॉन्गर आवर्स. स्कूल में तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर क्वेश्चन बनाने के लिए टीचर ने बोला एंड आपसे नहीं बन रहा, देन यू स्टार्ट फाइंडिंग पीपल जिन से बन रहा है, जिनसे नहीं बन रहा. अगर मेजॉरिटी से नहीं बन रहा है, देन क्वेश्चन ही खराब है. अगर मेजॉरिटी से बन रहा है, आपसे नहीं बन रहा है, देन यू विल गेट इनटू द प्रेशर कि भाई मैं क्या कर रही हूँ अपने लाइफ में. अब ये बात अलग है कि अगर आपके पास फोकस्ड एनवायरनमेंट का अपॉर्चुनिटी है, तब भी आप फ़ोन खोल के बैठ जाओ. दैट इज समथिंग दैट इज रॉन्ग विथ यू, नॉट विद द एनवायरनमेंट. वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लेस बर्नआउट. आपको ज़्यादा बर्नआउट नहीं होता है ना. मतलब आप ज़्यादा पैनिक नहीं होते हो कि how is this going to happen or how is that going to happen. You don't have multiple pressures at once. You just have a targeted approach towards your study. लेकिन ये तो मैंने आप लोगों को बेनिफिट्स इसीलिए बताया क्योंकि अगर आप डमी स्कूल में हो तो आपको ये रियलाइज़ होना ज़रूरी है कि मेरे पास ये सारे प्रिविलेजेस हैं एंड आई नीड टू एन्जॉय देम. एंड अगर आपको ये सब पता चलेगा तो तभी तो आप पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे. तभी तो आपको रियलाइज़ होगा कि ओके दिस इज़ माई कंडीशन एंड दिस इज़ देयर कंडीशन, आई नीड टू बी मोर परफेक्ट. अब बट कहीं जो लोग रेगुलर स्कूल में, क्या अब आप लोगों के साथ बस खराबी होना लिखा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. रेगुलर स्कूल में होते हुए भी बहुत लोगों ने रैंक निकाली है, बहुत अच्छे रैंक. तो रेगुलर स्कूल ऐसा भी नहीं है कि अगर आप रेगुलर स्कूल में हो तो आप बिल्कुल ही हो गया वेस्ट, आपका निकल गया आपका साल. ऐसा कुछ नहीं है. आपको बस अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए. एंड डमी स्कूल हो या रेगुलर स्कूल हो, डिपेंड तो बच्चे पे करता है कि वो कितने अच्छे अपने सिचुएशंस को मैनेज करता है.
अगर आप रेगुलर स्कूल में होता देन ऑल्सो आपके पास बहुत सारी बेनिफिट्स है ना। मतलब आपको मतलब होता है ना कि डमी स्कूल में होने का एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपके पास ज़्यादा टाइम है डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, बट रेगुलर स्कूल में कम टाइम हो जाता है। बिकॉज जब आप स्कूल से आते हो तो आपको ये लगता है कि नहीं भाई अभी तो कैसे भी करके पढ़ना है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। लेकिन डमी स्कूल में ऐसा होता है कि चलो कोई नहीं, रात को पढ़ लेंगे, दिन को पढ़ लेंगे, यही सोचने में ज़्यादा टाइम चला जाता है लोगों का। तो ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल अब हेल्पलेस सिचुएशन में हो, आप जहाँ हो वहीं पे रहो, बस आप अपने साइड से अपना 100% दो। एंड अब वो चीज़ें जो आप चेंज नहीं कर सकते उसके लिए आप टेंशन में मत जाओ, ओके। So guys, that was it for my video. I hope you enjoyed it, and if you did, make sure to give it a big thumbs up and also subscribe to my channel. Bye!